जय जिनेन्द्र, वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है उन्मादी पानी। एक राजा था, उसके नगर में सुख शांति थी। एक दिन उसके दरबार में निमित विद्या का जानकार पंडित आया। राजा को लगा कि वह कुछ मांगने आया है, लेकिन वह बोला, राजन, मैं कुछ मांगने नहीं आया। गुरु की कृपा से मैं निमित विद्या का जानकार हूँ। राजा ने पूछा, तो यह बताओ कि हमारे राज्य के लिए आने वाला वर्ष कैसा होगा। निमित्तज्ञ बोला, आने वाले वर्ष में उन्मादी यानी पागल कर दे ऐसी बरसात होगी। उन्मादी का अर्थ है जो कि पागल कर दे। जो कोई उस बरसात के पानी को पिएगा वह उन्मादी बन जाएगा, यानी वह पागल हो जाएगा। वह पानी मदिरा यानी दारू के समान होगा। स्वादिष्ट लगेगा, किंतु पीने वाला व्यक्ति स्वयं पर काबू नहीं रख पाएगा। वैसे भी वह क्या कर सकेगा, क्योंकि वह सब कुछ भूल गया होगा। मन मुताबिक व्यवहार करेगा, उसको समझाना बहुत मुश्किल काम होगा। वर्ष ऐसी बरसात होगी जिसका पानी जो भी कोई पिएगा वह पागल हो जाएगा, खुद पर काबू नहीं रख पाएगा, सब कुछ भूल जाएगा और जैसा उसका मन करेगा वैसा ही व्यवहार करेगा, यानी अपने मन मुताबिक वो बिहेव करेगा। उसको समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह उसने कई बार नगर में घोषणा करवाई। श्रावण का महीना आया, बरसात चालू हो गई। लोग राजा की बात भूल गए, बरसात में नाचने कूदने लगे और बरसात का पानी पीने लगे। निमित्तज्ञ द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार बरसात का पानी पीने से लोग बेकाबू हो गए, यानी उनका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा। इधर उधर नाचने लगे, विवेक और अपनी जाति का एहसास भूल गए। राजा, कुछ होशियार मंत्री और कुछ सेठों के पास पुराना पानी सुरक्षित था। उन्होंने बरसात का पानी नहीं पिया। लोग कहने लगे कि राजा, मंत्री सभी पागल हो गए हैं, जो इतने मधुर पानी को पी नहीं रहे। राजा, मंत्री आदि बेकाबू जनता को देख देखकर मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे, लेकिन वह बेचारे कर भी क्या सकते थे। तो हमें इस कहानी से क्या मोरल मिलता है, हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? बच्चों, एक निमित्तज्ञ की बात न मानकर लोग किस प्रकार दुखी हो रहे थे। हमको तीर्थंकर भगवान जैसे निमित्तज्ञ मिले हैं, गंधर्व जैसे राजा और साधु साध्वी जैसे मंत्री मिले हैं। हम श्रावक श्राविकाएं उनकी प्रजा के समान हैं। इस पांचवें आर्य में प्रभु वाणी रूपी आगम के सामने अनेक प्रकार के उन्मादी पानी जैसे अन्य पुस्तकें, सीडी, कैसेट, प्रवचन और वीडियो गेम आदि निकले हुए हैं। हम लोग भगवान की शुद्ध वाणी को छोड़कर अशुद्ध पानी पीने में लगे हुए हैं, जिनको सुनकर हम सभी उन्मादी बनकर बेकाबू बन जाते हैं। आगमों को अलमारी में बंद करके रख दिया है और अन्य लोगों की वाणी को परोस रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी हम धर्म से भटकते जा रहे हैं। हमें प्रवचन सुनना चाहिए, हमें आगम पढ़ने चाहिए। इस कारण लोगों के हृदय में त्याग, वैराग्य की भावना नहीं उमड़ती और खाने पीने, नाचने, कूदने, टीवी देखने आदि में बेकाबू बन जाते हैं। यानी अब आप सबको टीवी ने, खाने पीने ने, नाचने ने, इन सब ने कंट्रोल कर रखा है। इस पांचवें आर्य में जैन कुल में जन्म लेने पर भी हम इधर उधर भटक रहे हैं। हम अपने आगम नहीं पढ़ रहे और ना ही हम प्रवचन सुन रहे। अगर हम वह सुनेंगे तो हम दुखी नहीं होंगे, हम बेकाबू नहीं होंगे और अपने आप पर हमें कंट्रोल होगा। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि राजा ने घोषणा करवाई थी सबको बताने के लिए कि इस साल वह बरसात का पानी न पिए, पर गांव वालों ने बरसात का पानी पिया। वह देखे कैसे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मतलब ये बेकाबू हो गए हैं, ये अपने होश में नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वी से विनय विवेक, यानी हम्बल एंड पोलाइट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विनय के बारे में। पूज्य साधु साध्वी जी के साथ, अपने से बड़ों के साथ, मित्रों के साथ
आदर पूर्वक यानी रिस्पेक्टफुल व्यवहार करना ही विनय कहलाता है। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के प्रति श्रद्धा, भक्ति, बहुमान भाव, संपन्न भाव रखना विनय है। जो 8 कर्मों को दूर करे वह विनय है। हमें साधु साध्वी के साथ, अपनों से बड़ों के साथ तथा जो हमारे मित्र हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हमें रिस्पेक्टफुल बिहेव करना चाहिए। उन्हें पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनके साथ हमें रिस्पेक्टफुल बिहेव करना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो 8 कर्मों को दूर करते हैं उसे हम विनय कहते हैं। विनय के लाभ गुरु कृपा मिलने की, मास्टर की है, यानी इससे हमें गुरु की अपार कृपा मिलती है। दुख और तकलीफ नहीं आती। गुरुओं की कृपा होगी तो हमें दुख और तकलीफ नहीं आएंगे। सुख और संपत्ति बढ़ती है, हम खुश रहते हैं। करोड़ों भवों के पाप कर्म नष्ट होते हैं। जो आपके बुरे कर्म होते हैं वह सब नष्ट होते हैं, खत्म होते हैं। उच्च गोत्र का बंध होता है। नेक्स्ट है विवेक। अपनी आत्मा का उत्थान किसमें है, पतन किसमें है, इसका विचार करना, यानी अपनी आत्मा के बारे में सोचना ही विवेक है। पाप को छोड़ना ही बेस्ट विवेक है। यानी अगर आप पाप छोड़ दोगे, बुरे कर्म छोड़ दोगे तो आप विवेक में रहोगे। जो विवेक से नहीं जीता है उसका सर्वनाश हो जाता है, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। जो भगवान ने कहा है उसको करना और जो नहीं कहा है उसको नहीं करना, उसी का नाम विवेक है। यानी भगवान ने जिस चीज के लिए यस कहा है वो तो आप करो, और जिस चीज के लिए नो कहा है वो आपको नहीं करना। आहार में क्या खाना, कैसे बोलना, कैसे देखना, ऐसे विचार विवेक से ही आते हैं। देखो जैसे पिक्चर में 2 मित्र कह रहे हैं चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, पर यह कहता है नहीं मैं नॉन वेज नहीं खाता। यह आहार विवेक का एग्जाम्पल है। आहार विवेक कैसा हो, कैसा खाएं, हमें कैसा खाना चाहिए। अब आपने आहार विवेक की डेफिनेशन तो देख ली, बट अब उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करोगे हम ये देखेंगे। हाथ धोकर सभी वस्तु लेकर बैठना, हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए जब भी आप कोई भी वस्तु लें। कुत्ता, बिल्ली, कौवा न देखें ऐसी जगह पर बैठना। जब आप खाना खाने बैठे तो कुत्ता, बिल्ली, कौवा ये चीजें ना दिखें ऐसी जगह पर बैठना है। नमस्कार सूत्र गिनना, खाना खाने से पहले नमस्कार मंत्र पढ़ना। खाने की वस्तुओं की प्रशंसा अथवा निंदा न करना। अच्छा है या खराब है ऐसा नहीं बोलना। कभी आपको खाना खराब लगता है और कभी आपको खाना बहुत टेस्टी लगता है, तो आप लोगों को ऐसे खाने की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। टीवी देखते देखते या चलते चलते नहीं खाना। एक जगह स्थिर होकर खाना है और बिना टीवी देखे हमें खाना खाना है, क्योंकि अगर हम टीवी देख के खाते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं। खाते खाते एक भी दाना नीचे न गिरे इसका विशेष ध्यान रखना, यानी हमें भोजन वेस्ट नहीं करना चाहिए, जूठा नहीं छोड़ना। जितना आप खा सकते हो आपको उतना ही खाना चाहिए। थाली धोकर पीना। सूर्यास्त के बाद रात्रि को नहीं खाना, यानी चौविहार करना। मांसाहारी होटल में भोजन करने नहीं जाना। कंदमूल भी नहीं खाना। बाहर के बने ब्रेड, बिस्किट्स, केक, चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज्जा ये सब नहीं खाना, क्योंकि केक में जो अंडा होता है। यह था कि आप खाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखोगे, आप खाते समय कैसे विवेक रखोगे। नेक्स्ट है वस्त्र विवेक कैसा हो, यानी जो आप कपड़े पहनते हैं उसमें आप विवेक कैसे रख सकते हैं। वस्त्र शरीर को ढकता है। कपड़ों से व्यक्ति के खानदान की पहचान होती है। आप जो भी कपड़े पहनते हो उससे पता लगता है कि आप किस खानदान के हैं। कपड़ों में सादगी यानी सिंपल, सत्यता यानी ट्रुथ और निर्मलता दिखाई देनी चाहिए। मौज शौक के लिए न तो हमें वस्त्र पहनने चाहिए और न ही वस्त्रों के प्रति मोह रखना चाहिए। हमें वस्त्रों के प्रति कोई मोह नहीं रखना चाहिए। हमारे पास जितने वस्त्र हैं, जितने वस्त्र हमें चाहिए, हमारे लिए जरूरी है, हमें उतने ही रखने चाहिए। कपड़े जैन धर्म की शोभा बढ़ाते हैं। जैन कुल की मर्यादा को ध्यान में रखकर ही हमें वस्त्र धारण करने चाहिए।
ठीक है। आगे से आप जब भी वस्त्र धारण करें तो अपने जैन कुल की मर्यादा को ध्यान में रखें। 7 व्यसन, शराब, जुआ, चोरी, बड़ी हिंसा, मांसाहार, पर स्त्री गमन, वेश्यागमन कभी नहीं करना चाहिए। जय जी हिंद।